अब हमारे मन से ये प्रेम प्यार भक्ति की बात हमारे चित्त तक जावे तो कैसे जावे? इस विषय में कुछ सूत्र, कुछ सजेशंस मैं अभी देती हूँ। सबसे पहले एक चीज जो आपको आपके जीवन में लानी है, नंबर 1, अनअपेक्षा। माने किसी से अपेक्षा नहीं रखनी। मुश्किल है आसान? हाँ, बोलो ना। देखो, आपने तो पहले ही पीछे पैर हटा लिए। अच्छा, मुझे ये अपेक्षित था कि आप यही बोलो, लेकिन आपके इस एक्सपेक्टेड आंसर के बावजूद मैंने उसकी अनअपेक्षा करी। क्यों? इसीलिए जो काम तुम कर ही सको, मैं वो काम तुम्हें कहूं क्यों? गॉट इट? मैं तुम्हें वही काम कहूंगी जिसको तुम कहते हो मैं नहीं कर सकता हूं। याद करो, छोटा बच्चा चल नहीं सकता है, अभी बड़ा मुश्किल तो खड़ा हुआ है, चले कैसे? तो उसके आई बाबा उसको क्या बोलते? चलो चलो। मालूम है ये अभी चल नहीं सकता, फिर भी क्या बोलते? चलो। तो वो अपने कांपते हुए पैरों से पहला पहला पग रखता है, तो ऐसा उंगली से सहारा दे देते हैं। चलो, 2 4 5 दिन सहारा दे करके चलाते, चलो चलो चलो, और फिर एक दिन हाथ छोड़ देते और फिर कहते चलो। अब बच्चा कहे क्या हाथ दोगे तो चलूंगी, नहीं तो नहीं चलूंगी। फिर दे देते एक बार, चलो अब चलो, फिर चलता है। और फिर एक दिन बोले नहीं अब ऐसे ही चलो, अब ऐसे ही चलो। मुश्किल था, जब तुम बच्चे थे तब तुम्हारे लिए भी बिना सहारा वो पहला कदम रखना मुश्किल था, पर तुमने उठाया था, तुम चले थे। मालूम था कि गिरोगे, चोट लग सकती है, पर फिर भी चले थे। और अगर उस दिन तुम्हारे माता पिता ये कहते कि बिना सहारे के तो ये चल नहीं सकता है, इसलिए सहारा दे के ही चलाएंगे इसको, तो तुम आज भी किसी बैसाखी के सहारे चल रहे होते, अपने पांव नहीं चल रहे होते। मैं वही काम तुम्हारे साथ कर रही हूं। तुम कहते हो अनअपेक्षा, टू नॉट एक्सपेक्ट, मुश्किल है। मैं कहती हूं नहीं, कर सकते हो तुम। क्या मैं आपसे प्रेम किसी अपेक्षा से करती हूं? क्या मैं आपसे प्रेम बिना किसी अपेक्षा के नहीं कर रही? तो जो काम मैं कर सकती हूं वो तुम क्यों नहीं कर सकते? और ये काम अगर मैं कर सकती हूं, अपेक्षा न रखना, तो वो काम निश्चय जानो आप भी कर सकते। इसलिए ये पन्ना फाड़ के फेंक दीजिए कि हम ये नहीं कर सकते। ये आज के बाद आपने कभी कहना ही नहीं है कि इट इज डिफिकल्ट, वी कैन नॉट डू इट। आज से आप ये कहो कि यही काम हम करेंगे। वी विल डू इट। लर्न टू से आई कैन, मैं ये कर सकता हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा अपनी पहली इलेक्शन को इसी एक स्लोगन के
सिर पे जीत गए थे। यस वी कैन। अनएम्प्लॉयमेंट है, ये है, देश की जो भी हालत है हम उसको सुधार सकते हैं। यस वी कैन। और पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया और एक इतिहास रच दिया उन्होंने। वो भी कह देते मुश्किल है, सेनेटर बनना ही मुश्किल है, गवर्नर होना ही मुश्किल है, राष्ट्रपति तो बड़ी दूर की बात है। पर उन्होंने कहा यस वी कैन, यस वी कैन। तो आप बिल्कुल ये मत कहिए। ये देखो, आपको आपसे ये अपेक्षा है कि आप ये नहीं कर सकते हो, और मैं इसी को तो बदलने को कह रही हूं। सबसे पहले ये अपेक्षा रखनी बंद कर दो कि तुम ये नहीं कर सकते हो। लेसन बिगिंस फ्रॉम हियर। कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता? याद रहे, इस पृथ्वी पर अगर एक भी व्यक्ति के लिए कोई काम संभव हो सका है करना, तो वो सब मनुष्यों के लिए संभव है करना। मैंने संत ज्ञानेश्वर महाराज का नाम ऐसे ही नहीं लिया। जो नहीं हो सकता था उनने वो किया, भले वो भैंसे से गीता बुलवाना हो या कुछ और। नहीं हो सकता, तब भी लोगों ने कहा था ये नहीं हो सकता, उन्होंने कहा नहीं हो सकता। अनअपेक्षा। पहली चीज अनअपेक्षा। अपने आप को अपेक्षाहीन कर दो। निष्क्रियता के बगैर, किसी स्वार्थ के बगैर तुम्हारा जीवन का हर कर्म जिस दिन होने लग जाएगा, जानना तुम्हारा जीवन जीवन नहीं एक यज्ञ हो जाएगा, जिसमें हर कर्म एक आहुति है। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, बस तुमने अपना कर्म कर दिया। धन कमा दिया, बच्चे पाल दिए, घर को देख लिया, खाना पका दिया, सबको सेवा दे दिए, पर चाह कुछ नहीं। एंड द अमेजिंग थिंग इज दिस, जिस दिन आप तारीफ चाहना बंद कर देंगे, उस दिन आप एक बहुत बड़े बोझ से भी मुक्त हो जाएंगे। और दूसरे, आप एक पाठ भी धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों को सिखा पाएंगे कि बिना कुछ चाहे करने का भी कुछ रस होता है, कुछ सुख होता है। Why do we wait that somebody else should do it? Why shouldn't we be the first ones to do it? पहला काम अनपेक्षा। दूसरा शुचिर दक्ष। मन से और शरीर से, माने बाहर से भी और भीतर से भी पवित्र हो जाइए। अब ये ना कहना ये मुश्किल, बाहर से भी और भीतर से भी पवित्र हो जाइए। और उदासीनो गतव्यथः, चतुरता के साथ सब व्यथाओं से रहित हो जाओ। व्यथा समझते हो शब्द को? व्यथा माने दुख, व्यथा माने पीड़ा। देखो, हाँ, आदमी कहते, कोई आदमी पैसे ज्यादा बना लेना तो कहते बड़ा होशियार है, बड़े पैसे कमाए इसने। जो पैसे कमाए, मैं उसको होशियार नहीं मानती हूं। मैं कहती हूं जिस दिन आप दुखी होना छोड़ दो, तुम इतने चालाक हो जाओ, माने दुख आवे और तुम दुखी ना हो। Are you getting what I am saying? आप दुखी ना हो, दुख की पूरी तैयारी है,
हमला बोल दिया दुख ने आपके ऊपर, संकट ने, विपत्ति ने, कष्ट ने, रोग ने, सब आ गए आपके ऊपर, सिर पे सवार हो गए, लेकिन आप बड़े चतुर हो। चतुर मतलब आप दुखी नहीं हो रहे। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गत व्यथः सर्व आरंभ परित्यागी यो मद भक्त स मे प्रियः। सर्व आरंभ परित्यागी मतलब नई नई कामनाओं का आरंभ छोड़ दो। देखो, जब आप 20-30 वर्ष की सीमा में होते हैं ना, आयु की, इन योर 20s, इन योर 30s, तो लगता है ये होना चाहिए, 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 घर, मकान, बीवी, बच्चे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक अपना घरौंदा, एक अपना घोंसला जहाँ आप अपने चूजे चूजियों के साथ रह सको। हाँ, ये इच्छाएं होती है। एक गाड़ी हो जिस पे उड़ सको, तो ऐसी ऐसी ना, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। लेकिन मैं इस समय जो सामने मेरे जनता जनार्दन बैठी है, देखिए शब्द बड़ा प्यारा है, जनता जनार्दन। जनार्दन किसका नाम है? कृष्ण का। तो कृष्ण जी जो जनता के रूप में आए हैं आहा, मजा आया। आए थे तुम भोलानाथ शंकरलाल बन के, हमने क्या बनाया? लोग बुद्धू बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, हम आपको श्री कृष्ण बना रहे हैं, जनता जनार्दन। आप जो जनता जनार्दन यहाँ बैठी है, आप सब 40 से ऊपर वाली है, राइट? आई एम राइट? यस, 40 से ऊपर है, कोई बीच में इक्का दुक्का इन बिटवीन 20s एंड 30s वाले 2-4 है, बाकी सब 30 ऊपर वाले, 40 ऊपर वाले। तो मैं ये मान लूं, मान लेना चाहिए। क्यों भाई, अभी कोई शादी का प्रोग्राम तो तुम्हारा नहीं है? हो गई है, हो गई, बच्चे हो गए, ठीक ना? अब दोबारा दूसरी तो नहीं करनी। वो जीव निकाल रहे हैं बाहर, एक ही से रोए पड़े हैं लगते हैं। शादी हो ली, बच्चे हो लिए, जो भी पैसे बनाने बना लिए, थोड़ा मकान हो गया जैसा। हाँ भैया, शॉल में रहो, झोपड़पट्टी में रहो। आज मैं किसी के घर में थी वर्ली में, उनका घर सी फेसिंग, बड़ा सुंदर। जैसे ही बैठे ना तो समंदर दिखा। मैं वाह भाई वाह, रूम विद द व्यू, क्या बढ़िया कमरा है ये, बहुत अच्छा कमरा है, महंगा भी होगा डेफिनेटली। फिर मेरी गई नज़र नीचे, वो जो झुग्गी झोंपड़ी वाली नहीं बैठे हुए, तो वो भी तो सी फेसिंग है। दे आर ऑल सी फेसिंग। देखिए, आंख बंद कर लिया तो आप 5 स्टार में हो कि झोंपड़े में हो, कोई फर्क करके देख लो। जहां आंख बंद हो गई, सोने में तो आंख बंदी होगी ना। और आप देखिए 24 घंटे में से 8 घंटे तो सब सोते हैं, तो 8 घंटे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप झोपड़पट्टी में हो, चौल में हो, 1 बेडरूम में, 4 बेडरूम में, बंगलों में कि 7 स्टार होटल में। जहां आंख बंद हुई, झोपड़पट्टी, चौल, महल, झोपड़ा सब बराबर हो जाता, राइट? अब मैं इसको वाह बोलूं कि उसको वाह बोलूं? इनने तो इतने पैसे खर्चे होंगे और वो फ्री में, फ्री। तो कहते खिड़की खोले ना, बड़ी ब्रीज आती। मैं तुम्हारे तो ब्रीज आती होती, वो तो बेड में बैठे बैठे ही नहा लेते होंगे। मैंने एक लहर बड़ी आ गई मानसून के दिनों में, तो उठ के पानी ढूंढो, नहाने की भी आवश्यकता ही नहीं। वो बेड टी होती ना, उनका बेड बाथ होता होगा। स्नान भी हो गया और चौकस भी, और क्या नजारा भी, और क्या सुंदर भी। तो एक प्रयत्न करता है आदमी, ये हो जाए, ये हो जाए, वो जरूरी भी है, उसमें कुछ गलत नहीं है। देखिए, कुछ गलत नहीं है, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना? वो भी आवश्यक है। शरीर है तो शरीर के लिए स्थान भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, हाँ, पत्नी या पति भी चाहिए। पति पत्नी इकट्ठे होंगे तो फिर बच्चे तो हो ही जाएंगे। तो ये जो घर कुनबा परिवार है, समाज का कार्य
इससे चलता है, समाज इसी से बनता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपने कोई बुरा काम नहीं किए हैं। अरे विवाह किए धर्म अनुसार, संतान उत्पन्न करी है धर्म अनुसार, और आपके इस धर्म अनुसार जीवन बीते हुए में अब ये जो ट्विस्ट आना चाहिए ना, बस उसमें थोड़ी सी विलंब हो रही है, उसमें थोड़ी सी डिले हो रही है। तो कहने का भाव ये है कि चाहो 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 वाला पीरियड भैया तुम्हारा ना खत्म हो चुका है। अब आपका पीरियड शुरू हो गया है, कौन सा? अनापेक्षा। टेक्निकली धर्म अनुसार, उपनिषद अनुसार और श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार 40 पार होते ही आपका टाइम जोन कौन सा शुरू हो गया है? पहले था अपेक्षा वाला, अब है हाँ, तो अब अनअपेक्षा वाली जोन में आके अगर अपेक्षा करोगे तो ये बेईमानी होगी। हाँ, और बेईमानी करोगे भगवान जी के साथ तो चिंता का दंड रोज मिलता है तुम्हें, इसीलिए मिलता है। कहते सब तो है फिर भी रोते हैं, सब तो है फिर भी लड़ते हैं, सब तो है फिर भी चिंता, सब तो है फिर भी अधूरापन। क्यों? अब बेईमानी कर रहे हो ना भाई। अब बच्चे के झूले पर, पार्क में जो स्विंग है, जो झूला है, वो बच्चे के झूले में कोई 100 किलो की आंटी जाके बैठ जाए तो अच्छी लगेगी क्या? बोलो। और बच्चों को भगा दे, सबको हटो हम बैठेंगे, और अपनी इतनी बड़ी तशरीफ लेके उसमें बैठ जावे तो झूला ही टूटेगा ना, और जगहशाही अलग से होगी। तो बच्चों का झूला है ना, तो बच्चों को झूल लेने दो, बड़ों का कोई मतलब नहीं होना चाहिए उसमें। इसी तरह एज लॉन्ग एज इन योर 20s, 30s एंड 40s, अर्ली 40s, ये समय है क्या ये चाहिए कर लो, जितना करना चाहिए 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 सब कर लो। लेकिन जहां 40 टच किए तब कौन सी जोन शुरू? अब कुछ नहीं चाहिए। अब मेरा समय अनअपेक्षा का है। तो जीवन के हेतु जो आरंभ करने हैं वो आरंभ तब करिए। घर चाहिए, मकान चाहिए, कार चाहिए, स्कूटर चाहिए, ये समय है, कर लो। लेकिन जहां हम इस आयु में आए तहां हमारी ये भावना हो जानी चाहिए कि अब नया पचड़ा कोई नहीं डालना है। अब जीवन की गाड़ी को अबाउट टर्न देना है। अब बाहर की यात्रा नहीं, अब अंतर की यात्रा को करना है। इसलिए श्री कृष्ण कहते सर्व आरंभ परित्यागी, सर्व आरंभों का परित्याग कर दे, कुछ नया नहीं। अब जितनी दोस्ती दुश्मनियां करनी थी कर ली, अब नया दोस्त कोई नहीं, अब नया दुश्मन भी कोई नहीं। दिस इज द टाइम टू बी फोकस्ड, दिस इज द टाइम टू मूव इनवर्ड, दिस इज द टाइम। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये कर्म सर्व आरंभ परित्यागी का कर्म 20 में नहीं हो सकता, या 30 में नहीं हो सकता, या 40 में, वहां भी हो सकता है। कैसे? शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं। तो इस शरीर से जब संबंध मेरा परे हुआ तो मेरा एक्चुअली सब कर्मों से मेरा संबंध परे हो गया। देह मेरी नहीं, ये समझने के लिए आपको 40 साल पार करने की जरूरत नहीं है, वो अभी समझो। बच्चे हो तो भी, टीनेजर हो तो भी, जवान हो तो भी, और 40 पार कर गए हो तो निश्चित ही। देखिए, अगर आप अभी नहीं समझे, +40 वाले ध्यान से सुनो, अगर आप अभी नहीं समझे कि ये शरीर हमारा नहीं है, तो ये शरीर तो ऐसे भी तुम्हें एक दिन छोड़ने वाला है। तो इसके पहले ये हमें छोड़े, हम अपनी ममता पहले इससे छोड़े। अब ये ज्ञान उत्पन्न अगर हो गया, ये निश्चय अगर बन गया, ये शरीर मैं नहीं, ये शरीर मेरा नहीं, तो इस शरीर से अशुभ कर्म कभी होएंगे नहीं।
और जो शुभ कर्म करोगे उसका कभी अभिमान होएगा नहीं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ज्ञान का आनंद यह है कि इस ज्ञान के पथ पर चलते ही अशुभ कर्म तो पहले ही बंद हो जाते हैं, और शुभ कर्म जितने होंगे उन शुभ कर्मों का श्रेय वह ईश्वर को दे देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि सा भक्त में प्रिय, वही भक्त है। कौन? नंबर 1, जो किसी से अपेक्षा न रखे। 2, भीतर बाहर से जो शुचिता में रहे। तीसरे, जो चतुरता से अपने आप को व्यथित ना होने दे। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। 3 चीजें पकड़ लीजिए आप। लोग कहते हैं मेरे अंदर भक्ति कैसे आए, मेरे अंदर भक्ति कैसे आए। भाई ऐसे आएगी भक्ति। दुख आए तो हम चतुरता से, बुद्धिमत्ता से उस दुख को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ये हमारी चतुराई होनी चाहिए। रोग आए तो हम रोगी ना हो जाएं। रोग शरीर तक आया है, लेट इट बी देयर, लेट इट बी देयर, डोंट ब्रिंग इट ऑन यू। तो सर्व आरंभ परित्यागी यो मद भक्त स में प्रिय। तो श्री कृष्ण को अगर प्यारे बनना है, श्री कृष्ण के अगर दुलारे बनना है, तो ये करना ही होगा। अब बोलो ये होगा कि नहीं होगा? शाबाश, ये होगा। कैसे नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इट इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग ऑफ द माइंड। हम जैसी ट्रेनिंग दे देंगे मन को, मन वैसा ही हो जाता है। आज तक की ट्रेनिंग गंदी वाली थी, गलत वाली थी, संसार वाली थी। अब हम ट्रेनिंग लेंगे अपने जनार्दन वाली, अब हम ट्रेनिंग लेंगे संत ज्ञानेश्वर वाली। इसलिए तो ये स्कूल खोला मैंने। हाँ, इसलिए तो तुम्हारा एडमिशन हुआ। देखो सब यूनिफॉर्म पहन के बैठे हुए। हाँ, ये नया पाठ पढ़ाएंगे आपको और आप पढ़ जाएंगे। और ये मुश्किल तो है ही नहीं, क्योंकि ये पाठ जिसने दिया है वो कोई नहीं, वो अपना बाप ही तो है। तो अपने बाप की जायदाद पे जैसे बच्चे का हक होता है, ऐसे श्री कृष्ण के इस ज्ञान पर हम बच्चों का हक है। लो ना अपना हक। काहे छोड़ते हो? हक नहीं छोड़ना चाहिए, अधिकार से लेना चाहिए, अधिकार से लेना चाहिए। भगवान का है ये ज्ञान, ये ब्रह्म विद्या ईश्वरीय है, और मैं ईश्वरीय हूं, तो मेरा अधिकार बन गया। बिल्कुल अधिकार बन गया। तो इस अधिकार का उपयोग करना है। तो ये चीजों को, ये 3 शब्द आज के लिए गांठ बांध लीजिए। रिमेंबर इट, और मेरे साथ बोलें ताकि आपको स्मरण हो जाए। पहला, अन्न अपेक्षा, शुचि, चतुरता। काहे की? दुखी नहीं होने की। काहे की चतुरता? उदासीन हो। हम किसी उदासीन है, हम व्यथा से उदास हो गए, हमने दुख से उदासीन तो मैंने नथिंग टू डू विद यू, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मेरा लेना देना किससे है? मैं अपने चित्त को व्यथित नहीं होने दूंगा, मैं मेरे चित्त को व्यथित नहीं होने दूंगा। सो इफ यू आर इंटेलिजेंट, एंड आई होप यू आर, एंड आई एम वेरी श्योर यू आर, नेवर अलाउ मिजरी इन माइंड। दुख को मन में आने न दो। दुख आवे, यही चतुरता लानी है, यही चतुरता लानी है। अरे कर्म का भोग है, आ गया, कोई बात नहीं। जो ईश्वर की इच्छा है वो हो गया, कोई बात नहीं। दोनों में से कोई तर्क इस्तेमाल कर लो, जो तुम्हें सूटेबल लगे। पहला, जो मेरे प्रारब्ध में है
वही मिलता है। दूसरा, भक्ति मार्ग से अगर चलो तो जो मेरे ईश्वर की इच्छा है वही तो हो रहा है। ईश्वर की इच्छा के बगैर तो कुछ भी नहीं हो रहा, न जन्म न मृत्यु, न संजोग न विजोग, न दुख न सुख। तो जो मेरे ईश्वर की इच्छा वही अच्छी है, अथवा जो मेरे कर्म का भोग, दोनों में से कोई ले लीजिए, लेकिन चतुरता से चित्त को व्यथित नहीं होने देना। Don't allow the mind to be disturbed. Don't allow the mind to be perturbed. Absolutely not. So, ये साबित आपको आपके लिए करना है कि मैं व्यथित नहीं होऊंगा। और हम व्यथित कब होते हैं? जब हम किसी से अपेक्षा रखते। हाँ, समझे? और जब हमने अपेक्षा ही रखनी बंद कर दी तो फिर हम दुखी क्यों होंगे? इंटरकनेक्टेड है ये। और अपेक्षा कौन नहीं रखेगा? वही जिसका मन शुद्ध होता है। शुद्ध किसका मन? माने जिसका मन सात्विकी होता है। सात्विकी हम कैसे होते हैं? ईश्वर स्मरण करने से। तो जितना नित्य ईश्वर स्मरण होगा उतना मन पवित्र होगा। जितना मन पवित्र होगा उतना अनअपेक्षा आना सहज हो जाएगा। और जितनी अनअपेक्षा में आप रहेंगे उतना ही चतुरता से आप दुखों से, तकलीफों से बच जाते हो। तो अभी के लिए मैं वाणी को विराम देती हूँ। और सुबह ये जो मैंने बोला अनअपेक्षा, और बड़ी बात कि ये शरीर मैं नहीं हूँ और मेरा नहीं है, ये तो शब्द हो गए जो मैंने कह दिए और तुमने सुन लिए। पर क्या कोई तरीका है कि हम इसकी अनुभूति भी करें कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है? तो उसका जो प्रैक्टिकल का टाइम है वो है कल सुबह। ठीक है, थ्योरी अभी करा दी, प्रैक्टिकल कल करा देंगे। स्कूल अच्छा है? ठीक है ना? तो स्कूल में जो पढ़ाई है ना भाई, खाली थ्योरी से नहीं होती है, प्रैक्टिकल भी होता है। तो आपकी थ्योरी अभी हो गई और कल ऐसे ही हंसते खेलते इसका प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि ये हम सब काम कर सकते नहीं कर सकते। फिर से बोलो, ये काम हम सब कर सकते हैं, बस ये याद रखना है। और इसी पॉजिटिव नोट पर वाणी को विश्राम देती हूँ। और आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, मेरे बहुत बहुत प्रेम और आनंद और हर्ष के साथ आपको मैं विदा करती हूँ। और कल सुबह पुनः आपके साथ फिर से बैठेंगे इस थ्योरी का प्रैक्टिकल करने के लिए।